दोस्तों, अगर आपका भी 10th या 12th किसी भी वजह से छूट गया है या फिर ये है कि आप किसी भी रीज़न से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे या फिर बैक वगैरह आई थी, तो आजकल आपने एक नए बोर्ड का नाम जरूर सुना होगा, BISE यानी भारत इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन बेंगलुरु। बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटका का बोर्ड है और यहाँ से आपको बहुत सारे अब इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि ऑफर कर रहे होंगे कि आप अपना 10th या 12th अब यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं अगर किसी भी रीज़न से आपका छूट गया। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये होगी कि क्या इस बोर्ड से आपको 10th और 12th करना चाहिए, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम कैसे होने वाले हैं, एग्जाम कब कब होते हैं, और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, अगर आप यहाँ से 10th 12th कर लेते हैं तो आगे कहीं आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में या फिर दूसरे बोर्ड में या फिर यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद क्या ये हायर स्टडी के लिए वैलिड है, अप्लाई अगर जॉब आप करते हैं आउट ऑफ इंडिया तो वहाँ वैलिड होगा या नहीं होगा, और साथ साथ गवर्नमेंट वैकेंसी में वैलिड होगा या नहीं, और भी बहुत सारे अप्रूवल्स के बारे में इसमें बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर 1 तो बात कर लेते हैं, BISE बोर्ड है क्या। BISE यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या फिर स्कूलिंग एजुकेशन, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन, जो कि इनकी फुल फॉर्म इनकी वेबसाइट पर दी गई है। फुल फॉर्म के साथ साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है BISE.edu.in, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई जा रही है। और जहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले तो यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इनका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है कि हाँ कोई बिल्डिंग हो या कुछ हो, ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पर मेंशन नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो कई बार क्या होता है कि कुछ बोर्ड होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस भी रख लेते हैं जिसपे कि उनको उसकी बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें 2017 से इसको रजिस्टर्ड बताया जाता है कि 2017 से कर्नाटका स्टेट से ये रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर मेन बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन कब कब होते हैं। तो एडमिशन इसमें साल में 2 बार होते हैं, जैसे कि और ओपन बोर्ड में होते हैं, जैसे कि NIOS बोर्ड हो गया, बोस बोर्ड सिक्किम हो गया, उसी तरह से इसमें भी साल में 2 बार एडमिशन चलते हैं। एक बार अक्टूबर सेशन के लिए एग्जाम के लिए और एक बार अप्रैल सेशन के लिए। तो अभी अगर हम करंटली बात करें तो हाँ, अगर अभी करंटली हम बात करें तो इसमें एडमिशन चल रहे हैं जो कि अक्टूबर नवंबर सेशन के लिए है। 10th और 12th में आप इसमें एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम कॉपी लिखकर होंगे, यानी कि कॉपीज आपको प्रोवाइड होती है, एग्जाम सेंटर पर जाकर आप कॉपी लिखेंगे, इस तरह से इसके एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये कि इसके बाद क्या इस बोर्ड को कौन कौन से अप्रूवल है, क्योंकि मेन तो बात ये है ना, जब भी मैं 10th और 12th करूँगा या तो मुझे किसी हायर स्टडी के लिए एडमिशन लेना होगा या फिर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना होगा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, इन सब चीज़ों के लिए मुझे अप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नंबर 1 पे हम चेक करते हैं कॉप्से की लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो 63 नंबर पर इस बोर्ड को लिस्टेड दिखाया जा रहा है कि हाँ कॉप्से अप्रूव्ड ये बोर्ड है। नंबर 2 पर अगर हम बात कर ले डिजी लॉकर पर भी इसका दिखाया जाता है कि हाँ डिजी लॉकर पर भी इस बोर्ड को आता है, यानी कि जब आप डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये है कि हाँ डिजी लॉकर पर भी इस बोर्ड को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी है डिजी लॉकर की हम वैसे अगर बात करें तो डिजी लॉकर भी एक है कि कोई भी रजिस्टर्ड जो फर्म होती है वो वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। तो एक तरह से वो डिजी लॉकर होता है कि हाँ आपका डिजिटल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लॉक करने के लिए। लेकिन फिर भी ये है कि अब बात कर लेते हैं मेन DSEL यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अगर DSEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद जो हम अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट देखते हैं इंडिया की, वहाँ पर इस बोर्ड का नाम नहीं है। तो अब यहाँ पर सीधी सी चीज़ एक चीज़ कि अगर मैं बात करूँ कुछ यूनिवर्सिटी हो सकती है, कुछ एग्ज़ाम हो सकते हैं जहाँ पर ये अप्रूवल मिल जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको रिजेक्शन होगा ही होगा क्योंकि इसका नाम DSEL में नहीं है। अब इसके साथ साथ ये कौन इससे कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो अगर मैं जनरली बात करूँ, अगर आपका सिर्फ ये है कि आपको 10th और 12th या फिर ग्रेजुएशन इसलिए करना है कि हाँ मेरा अपना बिजनेस है या फिर मेरे अपनी चीज़ें हैं लेकिन मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको आगे जाने के बाद UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, अगर इन सब की तैयारी के लिए आप सोच रहे हैं तो ये बोर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें फिर आपके पास ऑप्शन आता है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो सरकारी है, ऑल इंडिया वैलिड है, जहां से आप करने के बाद आप किसी भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पर आप एग्जाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम कंक्लूजन की बात करें या फिर पूरे एनालिसिस की बात करें इस बोर्ड के लिए, तो ये बोर्ड वैसे तो अगर हम बात करें कि हाँ कर्नाटका स्टेट से अप्रूव्ड है, कॉप्से में इसका नाम आता है, डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट्स में आपके अपलोड होंगे, तो कहीं तो ये वैलिड होगा।
कहीं कहीं पर वैलिड नहीं होगा। हो सकता है जब आप कहीं एडमिशन भी लेने जाएं तो कहीं कहीं पर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े और कहीं कहीं पर इजीली एक्सेप्ट हो जाए। तो अगर आप पूरी सिक्योरिटी चाहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए कि जिस भी बोर्ड से मैं एडमिशन लूँ तो उसके बाद मुझे ये चाहिए ही नहीं कि मेरे दिमाग में 1% भी डाउट रहे, तो आप इस बोर्ड को छोड़ दीजिए। और अगर आपका ये है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इससे मतलब है 10th-12th हो जाए और ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हो जाए किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो इसके बेस पर कि यहाँ से अगर आपने किया हुआ है तो आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देंगी। लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन प्रोवाइड करेगी और कौन सी नहीं करेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाँ ये है कि एडमिशन आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और कुछ जगहों पर ये चल सकता है। तो दोस्तों ये था एक BISC के ऊपर ओवरऑल एक रिव्यू। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।